It's time for our super subscribers. हीरो भी आमची मुंबई से है. So सबसे पहले है साई. साई, thank you for this. You made my day, बेटा. Second है अरुल and तीसरी है लावण्या इंदुलकर. Keep up the great work. Hello students. Let's start with pollination and fertilization. ये चैप्टर करने से पहले make sure you have seen the flower video students. फ्लावर के पार्ट सही आएंगे तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आने का सवाल ही नहीं उठता है. आई विल पुट द लिंक ऑफ द फ्लावर पार्ट 1. उसके भी 2 वीडियो है. पार्ट 1 का मैं यहाँ पे डालूंगी आई कार्ड में एंड 1, 2 दोनों का नीचे डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को थोड़ा बाजू में रखते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ पॉलिनेशन. पॉलिनेशन है क्या स्टूडेंट्स? पॉलिनेशन याद रखने के लिए याद रखो पास, PAS. Now pollination is transfer of pollen grains from anther to stigma. Means what? Let's see. यहाँ पे है मेरा स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ठीक है ना? फ्लावर चैप्टर, कार्पल पिस्टिल. ओवरी के अंदर है ओव्यूल. ये बन गया मेरा फीमेल पार्ट. अभी मैं बाजू में बना रही हूँ मेल, मतलब स्टेमन बना रही हूँ. राइट. दिस इज माई लॉन्ग फिलामेंट एंड अ बाइलोब्ड एंथर. एंथर के अंदर होगा पोलन सैक. पोलन सैक के अंदर होगा पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन के अंदर होगा मेल गैमेट. सो अभी के लिए इतना समझ लिया है कि पोलन ग्रेन इज इन द एंथर एंड मेरा फीमेल गैमेट इज इन दी ओवरी. दोनों को मिलाना है. मेल फीमेल फ्यूज होंगे तभी रिप्रोडक्शन होगा. So what I am going to do is I am going to take this pollen grain from the anther and put it onto the stigma. Simple. This is pollination. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. पास याद रखना है. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. अभी भी मिलाप हुआ नहीं है. किसका मिलाप? दूल्हा दुल्हन का. दूल्हा अभी भी ऊपर है, दुल्हन नीचे है. मिलाप कराएंगे स्टूडेंट्स, डोंट वरी. नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन ले लेंगे. देयर आर 2 टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन को थोड़ा साइड में रखते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ पॉलिनेशन स्टूडेंट्स. सेल्फ पॉलिनेशन, अभी कोई भी पॉलिनेशन का डेफिनेशन लेना है. ये द जनरल डेफिनेशन विल कम फर्स्ट. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. ये तो आएगा ही आएगा. आगे क्या डालना है वो सब में अलग होगा एंड वो ही याद रखना है. सो फर्स्ट सेल्फ पॉलिनेशन अगेन आर ऑफ 2 टाइप्स स्टूडेंट्स. एक है ऑटोगैमी. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, गैमी का मतलब होता है शादी, मतलब खुद से शादी. ये क्या होता है भला, देखेंगे. नाउ दिस इज 1 फ्लावर. ठीक है, यही फ्लावर का मैंने एंथर से पोलन ग्रेन निकाल के यही फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल दिया है. मतलब खुद का खुद से शादी. सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन वो ही फ्लावर के एंथर में से वो ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गया है. So if the transfer is taking place in the same flower, then it is called autogamy, खुद से शादी. That is the first type of my self pollination. Self pollination का second type क्या होता है? It is called geitonogamy. क्या है? geitonogamy. गीटोनो का मतलब होता है पड़ोसन, नेबर. गैमी का मतलब होता है शादी, मतलब नेबर से शादी. डोंट गेट मी रॉन्ग स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन कर रही हूँ. सो सेम प्लांट एक ही है. यही प्लांट के 2 फ्लावर्स लिए हैं. एक फ्लावर के एंथर पे से पोलन ग्रेन निकाला, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे डाल दिया. ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर, है ना, 2 डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट. जब तक मेरा प्लांट सेम है तब तक ये सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा स्टूडेंट्स. सो गीटोनोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. गीटोनोगैमी, यहाँ पे सेम फ्लावर था ऑटो में, गीटोनो में डिफरेंट फ्लावर हुआ बट प्लांट अभी भी सेम
सेम ही है, दैट विल ऑल्सो कम अंडर सेल्फ पॉलिनेशन स्टूडेंट्स. अभी करेंगे द सेकेंड टाइप, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन स्टूडेंट्स. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एलोगैमी. एलो मतलब अदर, कोई दूसरा, गैमी मतलब शादी, मतलब दूसरे से शादी. यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. इधर से लिया पोलन ग्रेन, एक एंथर से दूसरा स्टिग्मा पे डाला. दो फ्लावर्स अलग है, दोनों प्लांट्स अलग है, बट स्पीशीज दोनों की सेम है स्टूडेंट्स. लेट्स डू इट अगेन. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ऑफ डिफरेंट प्लांट, ऑफ सेम स्पीशीज. स्पीशीज सेम रहना चाहिए स्टूडेंट्स, अदरवाइज रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमंस. कैन एन इंडियन हैव अ बेबी विद एन अमेरिकन? सोचो जरा. ऑब्वियसली यस. हमारी वेराइटीज अलग है स्टूडेंट्स, बट वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दैट इज होमो सेपियंस सेपियंस मैन. कैन अ इंडियन हैव अ बेबी विद अफ्रीकन? यस. वेराइटीज अलग है बट स्पीशीज सेम है. तो सिमिलरली जैसे मैंगो, मैंगो एक स्पीशीज है स्टूडेंट्स, उसमें वेराइटीज क्या हो जाएगा, अल्फांसो, केसरी, लंगड़ा, पोपट, पायरी, ये सब अलग अलग वेराइटीज है. सो कैन आई टेक अल्फांसो का पोलन ग्रेन एंड पुट इट ऑन केसर का स्टिग्मा? Yes, I can surely do that. Varieties अलग है but species same है. जब तक species same रहेगी तब तक reproduction हो सकता है. Now what will happen if I take hibiscus का pollen grain and put it on the stigma of sunflower? Will pollination take place? The answer is no. Nature will not allow that. Cross species में reproduction possible नहीं होता है students. So allogamy or cross pollination, transfer of pollen grains from anther to stigma of different flower, of different plant, but same species. सेम स्पीशीज आना जरूरी है. सब में कुछ कुछ सेम है. ऑटो में सेम फ्लावर होना चाहिए, गीटनो में सेम प्लांट होना चाहिए, एलो में सेम स्पीशीज होना चाहिए. सो ये हो गया क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप, ऑटोगैमी, गीटनोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी, उसमें कोई टाइप्स नहीं है. Now we are going to talk about advantages and disadvantages of self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आएंगे स्टूडेंट्स. क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मत पढ़ना. क्यों? अगर पढ़ोगे दोनों का बैंग ऑन उल्टा है, तुम क्रिस क्रॉस कर लोगे. हम सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं, सेल्फ पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन पूछा तो क्या लिखेंगे मैं बताऊंगी इन अ व्हाइल. सेल्फ पॉलिनेशन का पहले हम एडवांटेजेस ले लेते हैं. याद रखो एफएस क्लास वर्क, एफएस क्लास वर्क, फैशन शो क्लास वर्क याद रखो. और डब्ल्यू के ऊपर चौकड़ी मारा है, चौकड़ी मतलब क्रॉस, ठीक है. एफएस क्लास वर्क. एफ से फ्लावर नीड नॉट बी शोई. सेल्फ पॉलिनेशन करना है, खुद से ही शादी करनी है तो मैं क्या 16 श्रृंगार करके दुल्हन बन के बैठूंगी क्या? नहीं, खुद से ही शादी करनी है, उसमें क्या ही तैयार होना है तुमको. सो फ्लावर, इफ फ्लावर इज शोइंग सेल्फ पॉलिनेशन, उसको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है क्या? नहीं करना है. तो विल योर फ्लावर बी ब्राइट? नो. विल इट हैव सेंट? नो. विल इट हैव नेक्टर? नो. मतलब फ्लावर को कोई मेहनत करनी ही नहीं है. फ्लावर नीड नॉट बी शोई. दो है फ्लावर का पॉइंट. फ्लावर नीड नॉट प्रोड्यूस नेक्टर. इंसेक्ट को बुलाना ही नहीं है, मेहमान आने ही नहीं वाला तो मेहमान के लिए खाना क्यों बनाएंगे. सी से गुड कैरेक्टर्स कैन बी प्रिजर्व्ड स्टूडेंट्स. इसका मतलब क्या है? इफ आई एम डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन, इसका ही एंथर में से इसके स्टिग्मा पे गया, मतलब कोई वेराइटी आएगी क्या? नहीं. जैसा मेरा प्लांट है, जैसा मेरा पेरेंट प्लांट है, सेम वैसे ही वैसे आइडेंटिकल सारे के सारे बच्चे आएंगे. क्यों? क्योंकि हम लोग ने किसी और प्लांट का कुछ और वेराइटी मिक्स मैच किया ही नहीं है स्टूडेंट्स. इट्स लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एक ही पेरेंट है, वो ही पेरेंट के बच्चे निकल रहे हैं, वो तो सारे के सारे बच्चे विल बी आइडेंटिकल टू दी पेरेंट. तो
जो भी पेरेंट का कैरेक्टर रहेगा वो सारे कैरेक्टर बच्चों में दिखेगा। तो अगर मेरे पास कोई गुड कैरेक्टर है तो सारे बच्चों में गुड कैरेक्टर दिखेगा ही दिखेगा। क्रॉस पॉलिनेशन अगर यहाँ पे करोगे तो कोई कैरेक्टर मिक्स मैच, कोई आएगा कोई जाएगा, ऐसा चांसेस है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में चांसेस है कि जो गुड कैरेक्टर है वो निकल लेगा, बट सेल्फ में ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक माय बेस्ट प्लांट, ठीक है। कोई प्लांट होगा जो डिजीज रेजिस्टेंट है, कोई वो ही प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंट के अलावा हाई यील्ड बहुत ज्यादा उगता है, वो ही उसमें गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो मैं ये जो प्लांट है ये प्लांट का किसी और के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कभी नहीं कराऊंगी। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे गुड कैरेक्टर्स है, तो वो ही प्लांट में मैं क्या करती बैठूंगी, सेल्फ पॉलिनेशन करती बैठूंगी, सो दैट आई विल गेट ऑल द प्लांट्स विद ऑल द कैरेक्टर्स दैट आई कैन सी इन दैट पेरेंट प्लांट। सो गुड कैरेक्टर्स कैन बी प्रिजर्व, सी से गुड कैरेक्टर्स प्रिजर्व कर सकते हैं। एस से इट इज मच श्योरर मेथड, क्यों? क्योंकि किसी का वेट करना ही नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में इंसेक्ट कब आएगा, विंड कब लेके जाएगी, पानी कब लेके जाएगा, वेट करना पड़ता है। बट सेल्फ पॉलिनेशन में कोई वेट की जरूरत ही नहीं है, श्योरर मेथड है, पक्का पक्का होगा ही होगा। खुद से ही शादी करनी है, उसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। W के ऊपर चौकड़ी मतलब देयर इज लेस वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, बिकॉज डिस्टेंस कम है, इधर से इधर ही जाना है, तो वेस्टेज तो होगा बट बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। क्रॉस पॉलिनेशन में तो इंसेक्ट आएगा जाएगा, व्हाट आर द चांसेस कि वो दूसरे प्लांट में, जो प्लांट सेम स्पीशीज का होगा उस पे जाके बैठेगा, विंड आएगी, विंड तो हर जगह पोलन ग्रेन को लेके जाएगी। तो क्रॉस पॉलिनेशन में वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है स्टूडेंट, सेल्फ पॉलिनेशन में वेस्टेज उतना होता नहीं है। Advantages FS class work, flower need not be showy, flower need not produce nectar. S से it is much surer method. C से good characters can be preserved. W के ऊपर चौकड़ी, there is less wastage of pollen grains. Advantages of self pollination जो है ना, उसका उल्टा कर दोगे तो इट विल बिकम डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्या है, अगर मेरे को क्रॉस पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज बोलना हुआ तो मैं क्या बोलूंगी, फ्लावर नीड्स टू बी शोई, करना पड़ेगा ना डिसएडवांटेज, उसको काम करना पड़ेगा। फ्लावर नीड्स टू प्रोड्यूस नेक्टर, इंसेक्ट आएगा उसको खाना देना पड़ेगा। गुड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी प्रिजर्व, देयर आर चांसेस कि अच्छा कैरेक्टर निकल लेगा तुम्हारा, इतना श्योर नहीं है, नॉट अ श्योर मेथड। एंड देयर इज वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। तो अगर आपको सेल्फ के एडवांटेजेस आते हैं तो अपने आप क्रॉस के डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे। And now let's talk about the disadvantages of self pollination. V class work, यहाँ पे FS class work था, यहाँ पे V class work याद रखो स्टूडेंट्स। V से varieties cannot be produced because जो पेरेंट है वैसे ही सारे के सारे बच्चे आने वाले, कोई नई वैरायटी आने वाली नहीं है। और अगर वेरिएशंस नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता, एवोल्यूशन नहीं होता तो ऑफस्प्रिंग उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता स्टूडेंट्स। सो वेराइटीज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड बिकॉज वेराइटीज नहीं है, W से ले लूंगी वीक ऑफस्प्रिंग। सी से बैड कैरेक्टर्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, मैंने बोला जैसे पेरेंट में कोई अच्छा कैरेक्टर था सारे बच्चों में आएगा, पेरेंट में कोई बुरा कैरेक्टर है तो भी सारे बच्चों में आएगा ही आएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर मुझे ये सब चाहिए, मुझे अगर वेराइटीज चाहिए, मुझे अगर बैड कैरेक्टर को एलिमिनेट करना है, मुझे अगर मेरे ऑफस्प्रिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो फिर मैं कौन सा पॉलिनेशन करूँ? यस, आई विल डू क्रॉस पॉलिनेशन। सो द डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ को अगर उल्टा कर दो तो आपको क्रॉस के एडवांटेजेस मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। इसीलिए मैंने बोला क्रॉस पढ़ना नहीं है, सेल्फ पढ़ो, एडवांटेजेस FS क्लास वर्क, डिसएडवांटेजेस V क्लास वर्क। गिव रीजन आता है सेल्फ पॉलिनेशन इज मोर इकोनॉमिकल फॉर द प्लांट। व्हाई यू थिंक सो? Pause the video, go down in the comment section and let me know. Self-pollination is more economical for the plant. Give reason, students. Cleistogamy क्या है students? Cleisto का मतलब है closed, gamy का मतलब है शादी, मतलब closed शादी। इसका मतलब क्या है? Now there are some flowers, pansy
पैंसी फ्लावर्स, ठीक है। पैंसी फ्लावर्स क्या करते हैं, सब पैंसी फ्लावर्स ही, तो पैंसी फ्लावर्स विच आर नॉर्मली क्लोज टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड के जो क्लोज है वहां पे होता है इंसेक्ट्स आने के चांसेस नहीं है। सो द पैंसी फ्लावर नॉर्मली दे शो क्रॉस पॉलिनेशन, बट द वंस विच आर टूवर्ड्स द ग्राउंड वो लोग क्या बताते हैं, क्लिस्टोगैमी, मतलब क्या, द फ्लावर रिमेन्स क्लोज्ड इवन आफ्टर मैच्योरिटी, तो जो पेटल्स है वो कभी खुलेंगे ही नहीं, तो बंद है पेटल्स, उसके अंदर एंड्रोजियम में भी है, गाइनोजियम भी है, तो ऑब्वियसली अंदर का अंदर ही पेटल्स बंद रहेगा, अंदर पोलन ग्रेन एंथर से लेकर के स्टिग्मा पे चले जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड क्लिस्टोगैमी शादी। So certain pansy flowers remain closed which ensures self-pollination. Now let's think, कौन सा वाला pollination better है students, self pollination की cross pollination? आप बोलोगे both has their own advantages, but ज्यादा advantage किस में मिलेगा, self में कि cross में? Evolution किस में दिख रहा है, variations किस में दिख रहा है? Only the thing which shows evolution survives. The one without evolution is not going to survive for a long time. तो जैसे ही बोल दिया variations दिखना चाहिए, तो पता चल गया कि cross pollination is any day better than self pollination. I agree. उसमें flower को मेहनत ज़्यादा लगता है, but no gains without pain, students. So nature favors cross pollination. How does nature favor cross pollination? देखते हैं, याद रखो HD us, high definition us, HD us. H से है hercogamy, hercogamy, herco मतलब barrier, gamy मतलब शादी में barrier. Hercogamy में there is a mechanical barrier which prevents self pollination. So कहाँ पे दिखता है ये, पैंसी फ्लावर में दिखता है। आप बोलोगे मैम आपने तो बोला पैंसी में सेल्फ पॉलिनेशन दिखता है, ओनली द पैंसी फ्लावर टुवर्ड्स द ग्राउंड विल शो सेल्फ पॉलिनेशन, बाकी तो जो ऊपर वाले हैं जहाँ पे इंसेक्ट्स आ सकते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन ही दिखाएगा स्टूडेंट्स। सो पैंसी फ्लावर में जो स्टिग्मा है ना, द स्टिग्मा इज कवर्ड विद अ मैकेनिकल हुड, एक हुड है, इट्स लाइक अ पुश थ्रू, ऐसा होता है ना जैसे पुश करते हैं आगे पीछे होता है वैसे। सो दैट इज मैकेनिकल बैरियर जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है ना। इनसे ये बैरियर पूरा का पूरा कवर्ड हमेशा नहीं रहेगा, जैसे ही इंसेक्ट आएगा ना, इंसेक्ट कैन पुश दिस मैकेनिकल बैरियर एंड कैन पुट पोलन ग्रेन ऑनटू द स्टिग्मा। तो सेल्फ पॉलिनेशन से तो होने वाला नहीं है, जो भी अपना ही पोलन ग्रेन आएगा वो हुड के ऊपर ही रह जाएगा, जो स्टिग्मा नीचे है। जैसे इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट ये हुड को पीछे करेगा, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन डाल देगा स्टूडेंट्स। सो दैट इज hercogamy। दूसरे एच से हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली में एंड्रोजियम एंड गाइनोजियम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट हाइट्स। एंड्रोजियम या तो बहुत ऊपर रहेगा और मेरा गाइनोजियम नीचे रहेगा, और बीच में सब पेटल्स है जिसने स्टिग्मा को कवर कर रखा है, तो ऑब्वियसली सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, या तो दूसरा वे राउंड हो सकता है, स्टिग्मा बहुत ज्यादा ऊपर है एंड अपना जो स्टेमन्स है वो नीचे है। बेसिकली हाइट डिफरेंस रखना है, वो या तो एंड्रोजियम ऊपर गाइनोजियम नीचे, या तो गाइनोजियम ऊपर है एंड्रोजियम नीचे। बहुत ज्यादा हाइट डिफरेंस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने वाला नहीं है स्टूडेंट्स। याद रखो POOP, जो भी याद रखना है याद रखो, प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस में दिखता है, प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस। डी से मिलेगा मुझे डाइकोगैमी, डी से क्या है, डाइकोगैमी। डाइकोगैमी मतलब एंड्रोजियम गाइनोजियम दोनों बाजू बाजू में रहेंगे, बट दे विल मैच्योर एट डिफरेंट टाइम स्टूडेंट्स। या तो पहले एंड्रोजियम मैच्योर हो जाएगा जब एंड फिर गाइनोजियम, तो एंड्रोजियम पहले ही मैच्योर हो गया, गाइनोजियम अब तक मैच्योर हुआ नहीं है। कैन सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस? नो। सो प्रोटो एंड्री में, प्रोटो मतलब पहले, एंड्री मतलब एंड्रोजियम, प्रोटो एंड्री में एंड्रोजियम मैच्योर्स बिफोर गाइनोजियम, एंड्रोजियम मैच्योर्स बिफोर गाइनोजियम। प्रोटो एंड्री एसएस में दिखता है साल्विया स्वीट, साल्विया स्वीट में। फिर आ जाएगा प्रोटोगाइनी, यहाँ पे गाइनोजियम में मैच्योर बिफोर एंड्रोजियम, तो ये तो मैच्योर हो जाएगा गाइनोजियम, तो स्टिग्मा इज
इज रेडी फॉर द पोलन ग्रेन, बट इसके पास अब तक पोलन ग्रेन रेडी ही नहीं है बिकॉज एंड्रोजियम मैच्योर ही नहीं हुआ है, तो किसी और फ्लावर का ही पोलन ग्रेन आना पड़ेगा. प्रोटोगाइनी, गाइनोजियम मैच्योर्स बिफोर एंड्रोजियम, इट इज सीन इन कस्टर्ड एप्पल. तो डाइकोगैमी में प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, प्रोटोएंड्री में एसएस एंड प्रोटोगाइनी में कस्टर्ड एप्पल. अभी आता है यू से यूनिसेक्सुअलिटी इन डायोशियस प्लांट. डायोशियस प्लांट मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. फ्लावर चैप्टर में किया है, नहीं याद आ रहा है तो वो वीडियो वापस एक बार देख लो स्टूडेंट्स. सो डायोशियस बोला मेल फीमेल फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स. सो प्लांट्स ही अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली क्रॉस पॉलिनेशन ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स. यूनिसेक्सुअलिटी इन डायोशियस प्लांट याद रखना है, पाम में लेके पपाया काटो, पाम पपाया. एंड लास्ट से एस से आता है सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब अगर मेरा ही एंथर, मेरी पोलन ग्रेन मेरी ही एंथर से निकल के मेरी ही स्टिग्मा पे आ भी गया तो स्टिग्मा विल नॉट अलाउ दैट पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट, या आगे पोलन ग्रेन में कोई चेंजेस होने वाला नहीं है. अगर वो पोलन ग्रेन मेरा ही फ्लावर का है तो कुछ नहीं हो सकता. बाहर का कोई पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे तो वो पोलन ग्रेन आगे जाके मैच्योर होगा. सेल्फ स्टेरिलिटी, पोलन ग्रेन्स कैन नॉट मैच्योर ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स मैच्योर ही नहीं हो पाएंगे. एग्जांपल है ऑर्किड्स, एग्जांपल है ऑर्किड्स. सो नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन. कैसे? एचडीएस. एच से है ऑर्कोगैमी, मैकेनिकल बैरियर है पैंसी फ्लावर. दूसरा है हेटेरोस्टाइल, एंड्रोजियम गाइनोजियम एट डिफरेंट हाइट्स. किसमें दिखता है? पीओ, प्रिमरोज एंड ऑक्सैलिस. डी से है डाइकोगैमी, एंड्रोजियम गाइनोजियम मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स. पहले एंड्रोजियम मैच्योर हो रहा तो प्रोटोएंड्री, एसएस, स्वीट पी, साल्विया. पहले गाइनोजियम मैच्योर हो रहा है तो प्रोटोगाइनी, सीन इन कस्टर्ड एप्पल. एस से सेल्फ स्टेरिलिटी, pollen grains will not mature on the stigma of same flower, it is seen in orchids. So हमको पता चल गया सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, क्रॉस क्या है, दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. नेचर किसको फेवर करता है? नाउ क्रॉस पॉलिनेशन नेचर को फेवर कर रहा है, बट क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अपने को क्या लगेंगे स्टूडेंट्स? एजेंट्स लगेंगे. सो नाउ लेट्स सी डिफरेंट एजेंट्स व्हिच हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन. एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वी हैव 6 एजेंट्स, जिसमें से 3 एजेंट्स अपने को डिटेल में करने हैं, बाकी के 3 सिर्फ नाम ही करने हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट इज इंसेक्ट्स. कब से गा रहे हैं? इंसेक्ट नेक्टर बनाता है, फ्लावर इंसेक्ट आएगा, नेक्टर पिएगा, पॉलिनेशन करके देगा. सो व्हेन इंसेक्ट इज agent of your cross pollination, then the type of pollination is called entomophily, is called entomophily, and the flower is called entomophilous flower. phily हो जाएगा, L के बाद Y डालोगे तो वो pollination है, L के बाद OUS डालोगे तो वो flower है. entomophilous flower, insect pollinated flower. Example DP याद रखो, दलिया P. Now what are the adaptations that a flower will show if it wants to get pollinated by insect? कॉमन सेंस लगाओगे तो अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट्स. सो याद रखो NLBSc, NL कॉलेज में BSc पढ़ रही हूँ मैं, NLBSc. ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ रही, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म. सो N से फ्लावर विल प्रोड्यूस नेक्टर, ऑब्वियसली इंसेक्ट आना है तो नेक्टर बनेगा ही बनेगा. L से फ्लावर इज लार्ज, ज्यादा अट्रैक्टिव होने के लिए, ब्राइट, ज्यादा अट्रैक्टिव होने के लिए. जितना अट्रैक्टिव होगा उतना चांसेस ज्यादा है कि इंसेक्ट आ जाएगा. S से फ्लावर विल प्रोड्यूस सेंट, ऑब्वियसली विजन काफी इंसेक्ट्स का प्रॉपर नहीं होता है, सो दे विल कम टू द फ्लावर विथ सेंस ऑफ स्मेल, तो सेंट भी होता है. यहाँ पे जो स्टिग्मा होता है इज स्टिकी, बिकॉज एक बार पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे आ गया वहां पे से कहीं गिरना नहीं चाहिए. स्टिग्मा इज स्टिकी, pollen grain is also sticky. When my insect is going down to get nectar, तभी मेरे इंसेक्ट का जो स्टमक एरिया रहेगा वहां पे pollen grains चिपकने चाहिए,
ताकि जब ये मेरा इंसेक्ट कोई और फ्लावर में जाए तो वो पोलन ग्रेन वहां दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाए। सो मेरा पोलन ग्रेन कैसा होगा, स्टिकी, ताकि वो फ्लावर क्या इंसेक्ट पे चिपक जाए जब ये इंसेक्ट नेक्टर पीने आएगा। एंड व्हेन दिस इंसेक्ट विल गो टू द नेक्स्ट फ्लावर, तभी वहां पे स्टिग्मा भी कैसा है, स्टिकी। तो पोलन ग्रेन विल नाउ get transferred from the insect onto the stigma. Flowers can also be present in clusters to make it more attractive, to increase the chance of pollination. So ये हो गया अपना insect pollinated flower. NLBSE nectar होना चाहिए large, होना चाहिए bright, होना चाहिए scent, होना चाहिए स्टिकी, दोनों स्टिकी है, स्टिग्मा भी स्टिकी है, पोलन ग्रेन भी स्टिकी है। सी से फ्लावर कैन बी प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। एंटेमोफिली डन, एंटेमोफिलस फ्लावर डन। अभी आता है अपना दूसरा एजेंट, दैट इज विंड। विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड एनेमोफिली, एनेमोफिली, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड एनेमोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिली इंसेक्ट, एनेमोफिली विंड। अभी अगर विंड इज द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, फ्लावर को नेक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है। फ्लावर को लार्ज होने की कोई जरूरत नहीं है, सो फ्लावर डज नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। फ्लावर्स आर स्मॉल, फ्लावर्स आर डल, ब्राइट होने की जरूरत नहीं है। फ्लावर्स डू नॉट प्रोड्यूस सेंट। तो अगर ये 4 पॉइंट आ गए तो उसका बैंग ऑपोजिट हमको विंड में लिखना है स्टूडेंट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आर दी अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर देखेंगे। नाउ यहाँ पे जो स्टेमन्स होता है, दिस इज अ मेल फ्लावर। The stamens are really very long and they hang out of the flower. Only when they hang out of the flower, तभी ये जो एंथर है ये विंड के थ्रू टूट के दूसरे फ्लावर में जा सकता है। So stamens are really very long and they hang out of the flower. तो एंथर देखो, स्टेमन देखो लॉन्ग है, बाहर लटक रहा है, ताकि ये जो एंथर है ये इजीली उड़ जाए। ये एंथर में से पोलन ग्रेन ऑब्वियसली। सो ये पोलन ग्रेन अगर विंड के साथ उड़ेगा तो यहाँ दूसरा जो फीमेल है स्टिग्मा अगर फ्लावर के अंदर होगा तो ऑब्वियसली द पोलन ग्रेन इज नॉट गोइंग टू गो इनटू द फ्लावर। तो मेरा स्टिग्मा भी क्या होना चाहिए, इट शुड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर। एंड स्टिग्मा इज फेदरी, स्टिग्मा इज फेदरी। फेदरी क्यों, बहुत सारे फेदर्स होंगे तो कहाँ से भी पोलन ग्रेन जा रहा होगा तो पकड़ने के लिए इजी जाएगा। सो यहाँ से जैसे मेरा पोलन ग्रेन निकला, पोलन ग्रेन को उड़ना है, पोलन ग्रेन का वेट कैसा होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। पोलन ग्रेन शुड बी स्मूथ, ताकि वो कोई भी सरफेस पे चिपके नहीं। एंड मेरा पोलन ग्रेन उड़ उड़ के जाएगा, कोई तो स्टिग्मा वहां लटक रहा होगा, वो पोलन ग्रेन ये स्टिग्मा पे जाके बैठ जाएगा, अपना पॉलिनेशन खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो stamens are long and hang out of the flower. Stigma are long, feathery and hang out of the flower. Pollen grains कैसे होने चाहिए, लाइट वेट एंड स्मूथ, ताकि उड़ते जाए। एंड यहाँ पे पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, क्यों, विंड तो विल गो इन ऑल डायरेक्शंस, इसीलिए पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये हो गया अपना एनेमोफिलस फ्लावर डन। अभी करते हैं हम लोग वाटर एज अ एजेंट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली, एंड द फ्लावर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलस फ्लावर। एंटोमोफिलस, एनेमोफिलस, हाइड्रोफिलस। विंड का एग्जाम्पल बोलना भूल गए स्टूडेंट्स, W को उल्टा करो तो M बन जाएगा। मेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनेमोफिलस फ्लावर। हाइड्रोफिलस फ्लावर का एग्जाम्पल है वेलसनेरिया, वेलसनेरिया। वेलसनेरिया यहाँ पे बनाया है, देखो अंडर वाटर रहता है, तो ये पानी के नीचे फीमेल है प्लांट, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में मेल है। ना पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, करना ही पड़ेगा बिकॉज पानी बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो होगा, तो पोलन ग्रेन का वेस्टेज बहुत ज्यादा होने वाला है।
Pollen grains are produced in large quantity. Pollen grains have same specific gravity as that of water. ताकि जो pollen grains है वो नीचे डूब ना जाए पानी में. Pollen grains will keep floating onto the surface of water till they meet the female flower. Pollen grains have same amount of specific gravity as that of water so that they can keep floating till they meet female flower. In some cases पूरा का पूरा मेल फ्लावर ही डिटैच हो जाता है. वेलिस्नेरिया में यही होता है स्टूडेंट्स. देखो वेलिस्नेरिया का जो मेल फ्लावर है वो प्लांट से डिटैच हो गया. मेल फ्लावर पूरा का पूरा देखो फ्लोट कर रहा है सरफेस पे till it meets the female flower. Female flower बहुत लंबे होते हैं and they are attached to the plant itself. Male flower detach हो जाते हैं plant से. They keep on floating onto the surface till they meet the female flower. In some cases, male flower floats on the surface of water till it meets female flower students. तो यहाँ पे अपना hydrophilous flower खत्म हो गया. Now you're only supposed to know the agent and the name. If birds are an agent of cross pollination, then the type of pollination is called ornithophily. Is called ornithophily. Birds होगा तो. Example B C याद रखो. Bignonia cana. Bignonia cana. If elephants भी pollination करते हैं क्या मैम? हाँ, elephants pollinate the largest flower of the world, that is Rafflesia. That is Rafflesia. बहुत बड़ा होता है स्टूडेंट्स. एलिफेंट जब भी चलता रहेगा पोलन ग्रेन उसके पैर में चिपक जाएगा. जैसे ही वो अगला रेफ्लेशिया आएगा दूसरे के स्टिग्मा पे चिपक जाएगा. इफ एलिफेंट्स आर एजेंट ऑफ माय पॉलिनेशन देन इट इज एलिफोफिली सीन ओनली इन रेफ्लेशिया. We humans can also act as an agent of pollination. क्या करना है? Select plant A, select plant B. एक प्लांट के फ्लावर से आप पोलन ग्रेन निकालो, दूसरे के स्टिग्मा पे चिपका दो. We do it for our own benefit and this type of pollination is called artificial pollination. Artificial क्यों? Because यहाँ पे agent कौन है? Man. ये हो गए अपना pollination खत्म स्टूडेंट्स. थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछूंगी. डोंट फॉरगेट देम टू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या भगवान आके बोलने का वेट कर रहे हो क्या? जाओ हिट दैट बेल आइकन नाउ. मिलेंगे नेक्स्ट वीक. टिल देन स्टॉप विशिंग एंड स्टार्ट डूइंग यू गाइस.